गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए थे, वहीं से क्लास को हम कंटिन्यूस करते, तो कुछ फॉर्मूले रह गए थे उनको कराएंगे, साथ के साथ आपके क्वेश्चनों को भी कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या होता है, टू कोसेक टू थीटा। ठीक है बेटा। अब इसको हम प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है बेटा। क्या दे रखे है, कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा। बेटा कॉट थीटा को हम कॉस थीटा वटे साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लस साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वटे कॉस थीटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, वन हो जाता है, हम सभी को पता है। तो हम लिख लेंगे ये वन हो गया, इधर ये साइन थीटा दिया हुआ है और ये कॉस थीटा दिया हुआ है। अब बेटा अंश और हर में हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। जब हमने दो का मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या होगा, टू का वन से हुआ तो टू ही होगा, और इधर टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा होता है। हमने ये फॉर्मूला लिखाया था, आपने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, नहीं पता है तो आप याद कर लेना, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब बेटा वन बाई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये टू कोसेक टू थीटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये प्रूफ होके आ गया। नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले को हम कराते हैं। बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या होता है, टू कॉट टू थीटा। चलिए इसको प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या दे रखी है, कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा दे रखा है। बेटा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा व्हाट इज साइन थीटा माइनस टेन थीटा को साइन थीटा व्हाट इज कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसे फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा से हुआ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इधर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बेटा हमको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा, कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये वर्ड बेटा फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। अब इधर ये क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस टू थीटा लिख सकते हैं। इधर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा क्या करेंगे, अंश और हर में दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, टू इंटू टू। ठीक है बेटा। ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, अभी बताया था, साइन टू थीटा होता है, और ये टू कॉस टू थीटा दे रखा है, इधर क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा। अब बेटा कॉस टू थीटा बटे साइन टू थीटा क्या हो जाएगा, टू कॉट
2 थीटा हो जाएगा। ये बेटा प्रूफ होके आ गया, तो इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन पावर टेन थीटा प्लस कोसेक पावर टेन थीटा क्या होगा। चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये साइन थीटा दे रखा है, हमें एक बात समझ में आती है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये तभी संभव है, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर 2। बेटा ये तभी संभव है, संभव है जब साइन थीटा बराबर 1 हो। तो बेटा अब हम इसे क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू 1 लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 1/1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें भी यही वैल्यू फिट कर देंगे, तो ये इधर फिट कर देते हैं। साइन पावर 10 है तो 1 पावर 10 लगा देंगे। उसके बाद कोसेक है तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 पावर 10 लगा दें। बेटा 1 पे कितनी भी पावर लगी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाई 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो बेटा ठीक है बेटा, इसे हम लिखते हैं 0, 360, 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या लिखते हैं 90, और ये पाई बाई 2, इसको हम पाई, और ये 180 लिखते हैं। इसको हम 2 से 70, और ये 3 पाई बाई 4 लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें साइन और ये कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड में 10 और एक कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है बेटा, इसमें कॉस और एक सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, इसको डायग्राम को बना लीजिए। जब बेटा इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो बेटा इधर लिख ले, दिखेगा। ठीक है, दिखता है इधर, 1 मिनट से। बेटा ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे। इधर दे रखा है 0 अंश प्लस माइनस थीटा, या दिखेगा ये 0 अंश प्लस माइनस थीटा दे रखा है, और ये 2 पाई प्लस माइनस थीटा, और इधर या पाई प्लस माइनस थीटा। अगर ये हो तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी नो चेंज। ये बात अभी आपको क्वेश्चन कराएंगे तभी समझ में आएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पे दे रखा है पाई/2 प्लस माइनस थीटा, या 3 पाई/4
प्लस माइनस थीटा। तो बेटा यहाँ हमारी चेंजिंग होगी। अगर साइन दे रखा है तो कोसेक हो, साइन दे रखा है तो कॉस हो जाएगा, कॉस दे रखा है तो साइन हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। टेन की जगह क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और ये सेक की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और कोसेक की जगह क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। बेटा नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम कराते हैं। बेटा अभी हमने क्वाड्रेंट बनाया था, उसको समझाया भी था। अब चलिए लिखते हैं। अगर हमको दिया हो साइन 90 अंश प्लस थीटा दे रखा हो, तो बेटा इसे हम क्या लिखेंगे, ये 90 अंश प्लस थीटा, या साइड से क्वाड्रेंट बना लेते हैं, 90 समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है बेटा, ये 0 हो गया, और ये 2 पाई हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 2 से 70 हो जाएगा, और ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें साइन और ये कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 से 80 अंश, और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, इसमें कॉस और ये सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं, यहाँ क्या लिखा है, साइन 90 अंश प्लस थीटा दे रखा है, इसका मतलब 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है बेटा, अब 90 प्लस थीटा हो रहा है, ये किस में आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है। वर्टिकल लाइन में हमने बताया था कि इसमें साइन की जगह कॉस हो जाता है, कॉस की जगह साइन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कॉट 90 अंश माइनस थीटा, बात करते हैं। अब बेटा ये 90 अंश माइनस थीटा हो रहा है, इसका मतलब 90 में कुछ माइनस हो रहा है, तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। और बेटा ये 90 किस पे आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, जब वर्टिकल लाइन पे आएगा तो ये कॉट की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 10 थीटा लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम सेक 180 प्लस थीटा लिखते हैं। अब बेटा यहाँ क्या होगा, ये किस पे आ रहा है, ये बेटा हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहा है। हमने हॉरिजेंटल लाइन पे बताया था कि कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये सेक दे रखा है तो ये सेक ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा 1 से 80 अंश में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर माइनस हो रहा होता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता, प्लस हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है बेटा, अब हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, 10 2 से 70 अंश प्लस थीटा ले लेते हैं, चलो। ठीक है बेटा, जब हमने 2 से 70 अंश प्लस थीटा लिया, इसका मतलब 2 से 70 में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये किस में आएगा, फोर क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बेटा,
जब 4 क्वाड्रेंट में आएगा तो इधर क्या है 10 है, लेकिन 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस और सेक हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो बेटा यहाँ किसका साइन आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब बेटा 270 किस पे है वर्टिकल लाइन पे है, यानी ये सीधी जो खड़ी हुई लाइन है इस पे है। तो बेटा खड़ी हुई लाइन पे जब आता है तो हमेशा क्या होता है चेंज हो जाता है, 10 की जगह क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो बेटा ये कॉट थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं साइन 270 प्लस थीटा लेते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। 270 यानी खड़ी लाइन पे है वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है बेटा। तो ये कॉस हो गया और ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 270 में प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये 4 क्वाड्रेंट में आ रहा है। 4 में कॉस और सेक पॉजिटिव होते बाकी सभी नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, ठीक है बेटा। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम कराते हैं। अब बेटा बात करते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं साइन 0 अंश माइनस थीटा। बेटा इसे हम केवल माइनस थीटा ही लिख लें, साइन माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये किस में आएगा बेटा माइनस का थीटा, इधर क्या दे रखा है 0 अंश, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 क्वाड्रेंट में आएगा। 4 क्वाड्रेंट में बेटा केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं बाकी नेगेटिव होते हैं। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब बेटा सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक तो बेटा पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा। बेटा ये कॉपी कर लेना। बेटा आप कुछ क्वेश्चनों को कराते हैं, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कॉस 120 अंश। तो बेटा इसको ज्ञात करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस 120 अंश को 19 प्लस का 30 लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अब बेटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कुसेक पॉजिटिव होते हैं बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये 90 यानी किस पे है वर्टिकल लाइन पे सीधी लाइन पे, तो इसका मतलब ये चेंज हो जाएगा, कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। तो ये साइन 30 हो जाएगा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो बेटा ये माइनस का साइन लगा है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख लेंगे, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 240 अंश दे रखा है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 अंश 240 यानी प्लस का 60, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब बेटा ये किस पे आ रहा है 180 अंश किस पे होता है हॉरिजेंटल लाइन पे होता है। हॉरिजेंटल लाइन पे हमने बताया था बेटा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा ये साइन का साइन होगा कोई चेंज नहीं होगा और ये 60 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा हम चेक करते हैं। तो बेटा साइन 180 अंश प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट पे टेन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं,
बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, और ये माइनस का साइन दे रखा है तो यह माइनस का साइन लगा दिया। ये हमारा आंसर आ गया। इन्हें कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चनों को कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 510। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन 510 को हम लिख लें 360 प्लस कितना जोड़ दें तो हो जाएगा 1 से 50 जोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, ये किस पे आ रहा है बेटा, हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहा है 360। तो बेटा यहाँ साइन की जगह कोई चेंज नहीं होगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन 1 से 50 हो जाएगा। अब इधर देख लें बेटा, 360 में क्या हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सभी पॉजिटिव आते हैं, तो बेटा यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। अब बेटा साइन 1 से 50 को फिर हम लिख लेते हैं, 1 से 50 को हम क्या लिख लेंगे, 90 अंश प्लस 60 लिख लेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये बेटा किस में आ रहा है, 90 अंश प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा। और ये वर्टिकल लाइन पे तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 60 अंश हो जाए। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। ये बेटा आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट लिख दें, कॉस 570 लिख दें। कॉस 570 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 360 प्लस 2 से 10 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये 360 में क्या हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये बेटा ये 360 किस पे है, हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो बेटा कोई चेंज नहीं होगा, कॉस 2 से 10 हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, हम कॉस 2 से 10 को हम लिख लेंगे 1 से 80 अंश प्लस 30 लिख लें, हाँ 30 लिख सकते हैं। अब बेटा क्या हो जाएगा, ये किस पे आ रहा है, 1 से 80 अंश हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहा है, हॉरिजेंटल लाइन पे, इसका मतलब ये कॉस ही रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कॉस और थीटा की जगह क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, लिख लेंगे। और बेटा 1 से 80 अंश प्लस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2 होती है, और ये माइनस का साइन लगाए, माइनस का साइन लगा देंगे। ये बेटा हमारा आंसर आ गया, इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है उसको भी कराएंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो कॉस पावर 8x प्लस 2 कॉस पावर 6x प्लस कॉस पावर 4x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को इधर देखो, वैल्यू दे रखी है साइन में, पूछे क्या है, कॉस में आंसर पूछा है। तो बेटा हमको या तो इसे साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स को हम इक्वलिटी इधर ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स बराबर, ये साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले गए तो किस में हो जाएगा, माइनस का
साइन स्क्वायर